नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, आचार्य गुरुवर भारत भूषण महाराज की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र। इसमें आदिनाथ भगवान की आराधना की गई है, उनकी स्तुति की गई है। यह भक्तामर स्तोत्र आध्यात्मिक होने के साथ साथ बहुत सारे पुण्य को देने वाला है और साथ ही साथ आत्म शांति को भी प्रकट करने वाला है। आज इस भक्तामर स्तोत्र का 16वां श्लोक है। इसमें भगवान को और दीपक को आमने सामने रखा और फिर कहा कि यह जड़ दीपक तो अनेक दोषों से सहित है, लेकिन भगवान निर्दोष हैं। अगर देखा जाए तो वास्तविक दीपक भगवान ही हैं और ऐसे दीपक हैं जो लौकिक दीपक से बिल्कुल अलग हैं। तो बता रहे हैं, निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि निर्धूमवर्ती तेल पूरा अपवर्जित, कह रहे हैं कि धुआं, बत्ती और तेल से रहित होने पर भी कृष्णम संपूर्ण अर्थात अलोकाकाश सहित इदम जगत्त्रयम इन तीनों लोकों को प्रकटीकरोषि जानने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं और स्पष्ट करने वाले हैं। कहते हैं कि देखो, दीपक में बाती होती है, धुआं भी होता है, धुआं जलता है, बाती जलती है, मतलब और इस तरीके से वह प्रकाश फैला पाता है। लेकिन आप में ना धुआं है, ना बत्ती है और ना ही तेल है। उसके बिना ही आप अलोकाकाश सहित इन तीनों लोकों को प्रकट रूप से जानते हैं और जान करके दिव्य ध्वनि के द्वारा संसारी जीवों को भी बताते हैं। और आगे कहा है कि अचला नाम चलित, पर्वतों को चलायमान कर देने वाली मरुताम वायु के गम्य न जातो, गम्यता को गम्यो जातु ना, गम्यता को प्राप्त नहीं होते। अर्थात आप पर्वतों को चला देने वाली वायु के मतलब कब्जे में नहीं हो। जैसे क्या होता है, जो पर्वतों को चला देने वाली वायु है तो उसके सामने दीपक कहाँ लग सकता है, बुझ जाएगा। और बहुत तंगड़ा बड़ा दीपक भी रखें तो वो हिलोरे लेगा। लेकिन कहते हैं कि पर्वतों को चलायमान कर देने वाली वायु भी आपके केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को हिला नहीं सकता, बुझा नहीं सकता। तो ऐसे करके बोल रहे हैं कि नाथ हे स्वामी, जगत प्रकाशा, जगत को प्रकाशित करने वाले
तुम आप असी अपर दीपा, ऐसे अनोखे दीपक हो, ऐसे अनोखे दीपक हो कि जिसको ना धुएं की ज़रूरत है, ना बाती की ज़रूरत है, और ना ही जिसको तेल की ज़रूरत है, फिर भी आलोकाकाश सहित तीनों लोक स्पष्ट दिखाने वाले हैं। ऐसा दीपक, और कैसा पर्वतों को चलायमान कर देने वाली वायु भी जिसको अपने कब्जे में नहीं ले सकती। तो काहे नाथ, जगत को प्रकाश करने वाले आप ऐसे, है ना, दीपक हो, अपर दीपक हो, अलग ही दीपक हो, अनोखे दीपक हो। देखो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि भगवान के केवल ज्ञान की महिमा की अपेक्षा यहाँ महिमा भगवान की गई है, और यहाँ दिखाया गया है कि केवल ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है। और केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति हम सब के अंदर है। हम सब भी अपने स्वभाव का आश्रय लें तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें बता करके भगवान के केवल ज्ञान की महिमा गाई है, और हम लोग इस महिमा को प्राप्त करके अंतरंग में ऐसा भाव करें कि भगवान, मैं भी आपके समान उत्कृष्ट और पवित्र ऐसे अपनी शक्ति को जगा करके, केवल ज्ञान रूपी शक्ति को जगा करके अपने जीवन को महान बनाएं। क्योंकि हम लोग शक्ति तो ऐसी रखते हैं, लेकिन हमारी केवल ज्ञान रूपी शक्ति प्रकट क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है कि हम देखो, ना कुछ ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान क्या है? ना कुछ ज्ञान है। ऐसे मति शुद्ध ज्ञान की थोड़ा अच्छा संयोपम होता है, तो उस संयोपम को प्राप्त करके अभिमान करते हैं, मुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है। छोटे छोटे क्षोभसमिक ज्ञान को ही मैं अपने आपका ज्ञान, बड़ा ज्ञान समझ करके, और अभिमान घमंड के कारण अनेकों पापों को बांध लेते हैं, और इस कारण से हमारी शक्ति व्यक्त नहीं हो पा रही है। हम अनेकों कर्मों से बन जाते हैं घमंड के कारण। तो यहाँ पर केवल ज्ञान की महिमा गा करके मुझे आदर्श दिया है, हे भारत, तू क्षोभसमिक ज्ञान में इतना अहंकार कर रहा है, तेरे ज्ञान शक्ति तो केवल ज्ञान जैसी है, जो अलोकाकाश सहित तीनों लोगों को प्रकट रूप से दिखाने वाली है। तू कहाँ ये तुच्छ मुच्छ के ज्ञान में पड़ा हुआ है? तू आत्म स्वभाव का बल ले, और उस स्वयं की केवल ज्ञान शक्ति को प्रकट कर। मानव भव्यात्मन, हमें अपने तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा अपना कल्याण करना है, अर्थात अपने गुणों की व्यक्ति करनी है। हमें ये 5 इंद्रियों के विषय, ये संसार की रौचों, इनमें नहीं पड़ना। देखो, जितने भी केवल ज्ञानी भगवान हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले संसार के विषय, ये मोह माया सब छोड़ी, और उन्होंने अपने आत्मा का जो है आश्रय लिया, आत्म स्वभाव का आश्रय लिया, तो आज वो भगवान बन गए। तो हम लोगों को भी ऐसा ही काम करना है कि मैं भी अब अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेकर के भगवान बनूंगा, और इन सब बेकार की चीज़ों को छोड़ूंगा। अब यही देख लो, संसार की चकाचौंध कब तक है? जब तक आयु है, और आयु का कुछ भरोसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर में ही नष्ट हो जाए, और हम इस सब कुछ को, जो भी शरीर है, शरीर से संबंध रखने वाले रुपया, पैसा, धन, मकान, ये सब कुछ छूट जाएगा। जब ये छूटना ही है तो इससे लगाव क्या करना? लगाव करके कर्म बांधना क्यों? तो इसलिए जो कभी भी नहीं छूट सकता, हम जिसे भूल जाए तो भी मेरे से दूर नहीं हो सकता। अब मान लो कोई चीज़ है, अब हमारा रुपया पैसा है, हम उसे भूल जाएं तो हमसे वो दूर हो जाएगी, लेकिन हमारा आत्मा में अनादि से भूला रहा, फिर भी मेरा आत्मा मेरे से अलग नहीं हो सकता। मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। तो वस्तु जो मेरी है, मेरे से कभी दूर भी नहीं हो सकती। ऐसी वस्तु के प्रति हमें विशेष, अपनी वस्तु के प्रति विशेष ध्यान रखना है। मुझे स्वयं अपनी वस्तु यानी स्वयं को भगवान बनाना है, मोह माया से दूर हटना है, और शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः।